केंद्र और केजरीवाल के बीच लड़ाई का नया अध्याय आज सामने आया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वन महोत्सव के कार्यक्रम के लिए पोस्टर में पहले सिर्फ एलजी और केजरीवाल की तस्वीर लगी थी, जिसे बदलकर पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। कार्यक्रम में केजरीवाल नहीं पहुंचे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को भी इस कार्यक्रम में जाना था, लेकिन वो भी वहां नहीं पहुंचे। एलजी दफ्तर के सूत्रों ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को गलत बताया। एलजी दफ्तर के सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल ने यह बताया है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो कार्यक्रम में नहीं आए हैं। इस पर केजरीवाल के दफ्तर की तरफ से यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो वन महोत्सव के एक पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार आमने सामने है, जिसमें इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल नहीं आए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन बातों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और इस पूरे मामले पर गोपाल राय से बात की है एबीपी न्यूज ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार का एक कार्यक्रम था वन महोत्सव, जिसका समापन होना था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शामिल होना था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। वजह क्या है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी। गोपाल जी, एक बड़ा कार्यक्रम जो आपने ही शुरू किया, 15 दिन कार्यक्रम चला, आपने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों को बुलाया, अब आप खुद ही नहीं जा रहे। आज उसका समापन होना था, सरकार की तरफ से उसकी तैयारी चल रही थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर को, दोनों को हमने इस समापन कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और उसकी हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन कल रात में अचानक पुलिस वहां पर आती है और पुलिस ने पंडाल को, मंच को कब्जे में ले लिया और वहां जो लोग थे उनको हटा दिया। और उसके बाद वहां पर जो हमने तैयारी की थी उसके हिसाब से आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये बैनर वहां पे लगना था। ये आपने लगाया था पहले सरकार की तरफ से। इसकी जगह पे रात में पुलिस ने जाकर के ये मोदी जी का बैनर वहां लगाया, पहले वाला हटा दी, जबरदस्ती बैनर वहां लगाया गया। इतना ही नहीं, अगर आप ये देखें, ये बैनर पोस्ट देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो होर्डिंग बैनर है उसे फाड़ दिया गया वहां पर। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कहीं न कहीं ये सारा मोदी जी के कार्यालय के बगैर नहीं हो सकता। ये पहली बार हो रहा है कि देश के कोई प्रधानमंत्री पुलिस के दम पर रात के अंधेरे में अपना बैनर लगवा रहे हैं। कार्यक्रम दिल्ली सरकार का था। दिल्ली सरकार में कार्यक्रम की एक परंपरा है, जो भी गेस्ट होता है, चाहे केंद्र सरकार का मंत्री आए, चाहे एलजी आए, कल प्रधानमंत्री आए, सब जो शामिल होता है उसके स्वागत का बैनर लगता है। लेकिन रात में पुलिस के द्वारा जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को हाईजैक किया गया, वहां पर मोदी जी के पोस्टर लगाए गए, सरकार का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम से मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, वो इस बात को दिखा रहा है कि कहीं न कहीं इनकी मंशा ठीक नहीं है। और इस पूरे कार्यक्रम को एक भाजपा का कार्यक्रम बनाने की जो है कोशिश हुई है, इसको देखते हुए हम टकराव नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है, कार्यक्रम सरकार का है, लेकिन जिस तरह के सारे घटनाक्रम देखे हैं मुख्यमंत्री जी ने, हमने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो गोपाल राय को आपने सुन लिया, जिस तरीके से पोस्टर को लेकर आरोप लगा रहे थे कि तस्वीर बदल दी गई, प्रधानमंत्री की लगा दी गई उसकी जगह पर। अब बीजेपी इस मामले पर क्या कुछ कह रही है, रमेश बिधूड़ी को भी सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, जो इस वक्त यहाँ पे 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्लांटेशन था उसके लिए आए थे। सर, सबसे पहले क्या आपने प्लांटेशन अभी प्लांट्स लगाए, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? देखो, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे ही वो एलजी बने थे, 3 विजिट वो यहाँ पर करके जा चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी का 2030 से पहले भारत को भी इस स्थिति में लाया जाए कि दुनिया में सबसे अग्रणी भारत आए, कि पॉल्यूशन से एनवायरनमेंट के मामले में अग्रणी रहे। सर, दिल्ली सरकार से गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया है कि कल रात को जो कार्यक्रम हो रहा था जिसमें पोस्टर्स लगाए गए थे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के, उसको हटाए गए हैं पुलिस भेजकर, जो मतलब मोदी जी के, उनके जगह पे मोदी जी के पोस्टर्स लगाए गए। सर, इसको लेकर के क्या कहेंगे? उन्होंने आरोप लगाया है। केजरीवाल को फोटो नहीं है, गोपाल राय को एक चश्मा बढ़िया सा बनवा के मीडिया वाले दें और उसको दिखाएं। आपकी अगर कहीं ना कहीं कोई डिसेबिलिटी है आई में तो उसको चेक कर लें। सर, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो डर गई है, तो इस तरीके से पोस्टर्स हटा करके कुछ साबित करना चाह रही है। आप देखो, पूरे सड़कों पर कहीं ना कहीं केजरीवाल की ही फोटो है, उसी के पोस्टर हैं, बीजेपी वालों के नहीं है, हमारे नहीं है, उन्हीं के हैं। अगर ये होते तो मैं भी लगवा देता। मेरे पास जो प्रोग्राम परसों का आया हुआ है, हमने तो पोस्टर नहीं लगवाई। केजरीवाल की आदत है टीवी पर बैठकर लोगों को गुमराह करना,
अपनी शकल दिखाकर खुद मौजूद हो नहीं सकती। सर आज के कार्यक्रम में भी वो आने वाले थे पर उनका नाम है पर वो आए नहीं, इस पर कुछ कहेंगे सर? इसमें तो केजरीवाल ही बता सकता क्यों नहीं आए, क्यों घबरा गए, क्या डर लगने लगा। ठीक है ना, वो डर गए लोगों से, वो लोगों के बीच में नहीं जा सकते, कोई विभाग उनके पास नहीं है, कोई विभाग नहीं है, साइन कराते हैं, भ्रष्टाचार कराते हैं मंत्रियों से, जनता के बीच जा नहीं सकते क्योंकि मालूम है जनता उनको क्या देने वाली है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो वो लोगों के बीच में ऐसा आ नहीं सकते हमारी तरह केजरीवाल। वो जो कहते थे क्या जरूरत है सिक्योरिटी की, क्या जरूरत है गाड़ियों की, आज वो उसी काफिले में चलते हैं। केजरीवाल साहब, उनको पिछली स्क्रिप्ट जरा याद दिखाएं मीडिया वाले, टीवी पर चलाकर प्लीज। तो सुना आपने, यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जिस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, अब इस पर दीपक हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए। दीपक रावत का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक, अपने अपने आरोप, अपने अपनी दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, ये मामला है क्या पूरा वन महोत्सव का मौका और एक पोस्टर को लेकर विवाद? जी देखिए, पहले थोड़ा मामला समझ लेते हैं। 11 जुलाई को ये दिल्ली सरकार का कार्यक्रम था, एलजी का नहीं था। दिल्ली सरकार ने 11 जुलाई को एक कार्यक्रम शुरू किया, 15 दिन कार्यक्रम चलना था। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और आज इसका समापन था। समापन के लिए पहले से ये तय था कि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे। इसलिए जो दिल्ली का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, स्टेज तैयार हो गया था, तस्वीरें लग गई थी। लेकिन उसके बाद कल रात को जो दिल्ली सरकार का आरोप है कि पुलिस का एक बड़ा बल वहां पर पहुंच जाता है और जबरन पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां पर जो भी तस्वीरें थी, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें थी, उन सबको हटा दिया जाता है और मंच पर एक बड़ी सी तस्वीर लगा दी जाती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिख रहे हैं, उपराज्यपाल भी दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी तस्वीरें मुख्यमंत्री की से जुड़ी हुई थी उन सबको हटा दिया। तो अब दिल्ली सरकार का यह कहना है कि जब कार्यक्रम हमारा था, हमने एलजी को और सीएम को इन्वाइट किया था, तो फिर उसके बाद पुलिस को भेजकर इस तरीके से क्यों पोस्टर हटा दिए गए और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उपराज्यपाल उस कार्यक्रम में शामिल थे, केंद्र का भी कहीं ना कहीं स्टेक है दिल्ली में, क्योंकि ये यूटी है, एक पूर्ण राज्य नहीं है। तो ऐसे में मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर भी वहां पर होनी चाहिए थी। तो ये पूरा विवाद इस तरीके से बढ़ा है। लेकिन अब जो है वो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि इस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो दिल्ली सरकार के काम है, जिनको लगातार दिल्ली सरकार आगे बढ़ा रही है, उसमें एलजी हस्तक्षेप कर रहे हैं, एलजी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी एलजी ने एक नई जांच बैठा दी है, जो नई आबकारी नीति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। उसमें उनका कहना है कि जो अधिकारी इस आबकारी नीति को तैयार करने में शामिल रहे हैं, जिन्होंने नीति तैयार की है, उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी जब ये तैयार किया जा रहा था, और अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ तौर पर अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि पहले तो सिर्फ सरकार को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब अधिकारियों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था दीपक, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि वो नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन ऐसी खबरों को तो पूरी तरह खारिज कर दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो बिल्कुल ठीक है। जी देखिए, तबियत खराब होने से जो उनके तर्क दिया गया है वो बिल्कुल गलत तर्क दिया गया है, ऐसा दिल्ली सरकार का भी कहना है। और ऐसा हमने देखा भी है क्योंकि 12 बजे आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने एक स्कीम के बारे में जानकारी दी। उससे पहले कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने नई आबकारी नीति पर जिस तरीके के सवाल उठे थे उस पर भी चीजें कही थी। और कल उनका हिमाचल का भी दौरा है, उसके बाद उनको अगले दिन गुजरात भी जाना है। तो लगातार उनके जो प्रोग्राम शेड्यूल है उन प्रोग्रामों में जा रहे हैं। तो ऐसे में तबियत खराब होने का कोई तर्क नहीं है, ऐसा साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया और ऐसा हमने देखा भी है। तो फिलहाल जो एक तरीके से टकराव की स्थिति बनी हुई है शिरीन, वो टकराव की स्थिति नजर आ रही है। उधर से कुछ आरोप आते हैं, इधर से कुछ कहा जाता है, लेकिन लगातार जो है वो दिल्ली सरकार यही कह रही है कि उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी सिर्फ 2 महीने का कार्यकाल हुआ है उपराज्यपाल का और ये तीसरा बड़ा मौका है जब इस तरीके से सीधा टकराव देखने को मिला है। और ये टकराव यही नहीं थमेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो दिल्ली में गरमाएगी। बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, राजस्थान के भरतपुर में संत विजय दास आत्मदाह मामले की जांच के लिए गठित बीजेपी की 4 सदस्यीय कमेटी आज घटना स्थल पर पहुंची। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की अगुवाई में पहुंची इस जांच टीम ने लोगों से मौके पर बात की और तथ्य जुटाए। जांच टीम में शामिल 4 सदस्यों ने उस जगह को भी देखा जहां पर संत विजय दास ने खुद को आग के हवाले किया था। बीजेपी भी अब संत और साधु समाज की तर्ज पर इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। इस खबर पर बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर?
जी बिल्कुल शिरीन, 4 सदस्यीय समिति तकरीबन 12 बजे के आसपास भरतपुर में उस जगह पर पहुंची थी जहां पर संत विजयदास ने आत्मदाह किया था, और उसके बाद ये समिति उस जगह पर भी गई जहां पर अवैध माइनिंग को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। अब समिति के जो प्रमुख हैं वो है अरुण सिंह और उसके अलावा सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद। इन दोनों का यही कहना था कि इस पूरे मामले की जाँच CBI से की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती में जुटी है। साथ ही स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को एक तरीके से शांत करने की कोशिश की, क्योंकि जो संत विजयदास थे उनका अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश में किया गया, जो कि राजस्थान में ही होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। अब देखना यही होगा कि ये समिति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को अपनी रिपोर्ट क्या सौंपती है, किन तथ्यों का उसमें समावेश किया जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।